जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 29/11/2020 को। उसी सेट को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहाँ पे आप मुझे एक बार बोल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। वैसे भी वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 दिन के अंदर पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च से। एक बात और बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आधिकारिक रूप से 1975 से मनाई जाती है, ठीक है, आधिकारिक रूप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की थी, ठीक है। तो और बता दूं कि ये कब किए थे? तो 1926 में किए थे नौजवान भारत सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। वरीयता मतलब जो, तो वरीयता का सही क्रम क्या क्या होगा इसमें बताइए? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है काइटिन। क्या है? काइटिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण की से 4 गुना है, तो बहुभुज कितनी भुजाएं होगी? बताइए बताइए कितनी भुजाएं? तो क्या बोला जाता है? तो देखिए, जो भी बाह्य कोण होता है ना, जितना भी बाह्य कोण होता है उसका योग होता है 360, ठीक है। तो इससे बोल रहा है 4 गुना, इससे कितना बोल रहा है? तो 4 गुना बोल रहा है। तो 4 गुना 360 का 4 गुना हो जाएगा 1440, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है कि n-2 इंटू 180, तो इस पर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया हो वह कौन सा है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कितना? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है वो किस युग की विशेषता है? तो ये है नव पाषाण युग की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला है, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। सत्य है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य सभा की 1/3, ये भी सही है। न्यूनतम सदस्य 60 होने चाहिए, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए। कुल सदस्य का 1/3 भाग स्थानीय निकाय सदस्य के द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम क्या है? घटनाक्रम में सही क्रम क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। चलिए तो मैं बता दूं कि इसका सही क्रम हो जाएगा पुरंदर दुर्ग पर विजय। ये कब किए थे? तो लगभग 1648 के अप्रॉक्स में, ध्यान रखिएगा 1648 के अप्रॉक्स में। और दूसरा ले लीजिए, दूसरा आ जाएगा सूरत की पहली लूटमार, ये भी 1664 के अप्रॉक्स में, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। और चौथा आ जाएगा कर्नाटक का आक्रमण 1677-78 में, ठीक है, 77-78 के आसपास। तो कालक्रम आपको पता चल गया होगा, 4 2 1 3। उसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, 4 2 1 3 जो भी ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए हम कंटिन्यू खींचते रहते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 120 इधर है किलोमीटर प्रति घंटा, इधर सेकंड में, तो इसे हम मीटर में चेंज कर देंगे। 120 गुना 5/18, 18 और कितने 30 सेकेंड में दूरी कितनी तय करेगी? सीधी निकल जाएगी। आप निकाल लेंगे तो 3 से 6 बार में, 3 से 10 बार में, 6 से 20 बार में, 20 से 6, ये हो जाएगा 1000। और 1000 जब हो गया ये, तो 1000 में 800 मीटर का ये प्लेटफॉर्म है, तो 200 मीटर का ये ट्रेन होगी। तो हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 200। नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम में आप एक बार आ जाइए, मुझे बोलिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन आसानी से दे दूंगा, आप समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है?
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ये जो है जेरीमैंडरिंग, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ये जो है कूटनीति प्रथा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी यानी सास की इकलौती पुत्री यानी उसकी पत्नी। उस महिला का विजय से क्या संबंध है? तो आपको पता लग गया होगा कि विजय की वो पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो कौन से कारण से उत्तरी पश्चिमी वर्षा होती है? तो आपको पता होगा उत्तरी पश्चिमी कौन सा भाग है? ये जो भाग है ये उत्तरी पश्चिमी भाग है। इस क्षेत्र में आता है कौन कौन सा? पंजाब, राजस्थान और थोड़ा सा भाग जम्मू कश्मीर का ले सकते हैं। इस भाग में जो वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा, अब वो किस कारण से होती है? तो आपको पता होगा वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे बोल दीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, x 1/4 6 से 5 अधिक है, यानी x जो है वो 1/4 जो 6 से 5 अधिक है यानी 11 है, तो वो x क्या होगा? तो 11, अगर 1/4 11 है तो फुल क्या होगा? 44 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पवनों की विक्षेपण जो पृथ्वी के घूर्णन से प्रभाव है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति आपको पता होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और ऋतु परिवर्तन जो है ये पृथ्वी के घूर्णन नहीं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो कौन से मूल अधिकार को? ये आपको पता होगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया? ये किया गया 6ठी अनुसूची द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्फा विष का उत्पादन होता है कहाँ पे? तो अल्फा विष का उत्पादन होता है कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो कहाँ से ग्रहण की गई राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया? ये ग्रहण की गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे? किनके और किनके मध्य प्यूनिक का युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रोम और कॉर्थेज के। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक भी क्वेश्चन है। रोम और कॉर्थेज के मध्य प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, अनुवांशिक विकार जिसके केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXX हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है पूछा रहा है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, ये भी सही बात है। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही बात है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नहीं होते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद कितने के तहत होती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपविशिक बायस ने पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई, तो ये अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। क्वेश्चन नंबर 25, जेम्स टॉर्बिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉर्बिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया गया था? तो ये लगाया था किस लेन देन पर? करेंसी के लेन देन पर। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का पृथक विभाग स्थापित किया था? तो कौन था ये था अब्दुस्समद। कौन था? अब्दुस्समद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो शर्ट की लागत मूल्य क्या है? तो बताइए, 1353 में बेच रहा था लेकिन अब 1425 में बेच दिया, तो कितने का अंतर आया बताइए? अंतर कितने का? 2 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी ये जो है 72 रुपये में 8% लाभ हो रहा है। तो 1% के लिए 9, तो 100% कितना? 900 का ये शर्ट था। क्वेश्चन नंबर 28, कृषि का कोटा और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है उत्तर पूर्वी राज्य में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो ये होती है इस्पात उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर उदाहरण नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बताइए, देखते हैं ऑप्शन।
ये संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर प्रत्यक्ष कर है, आय कर प्रत्यक्ष कर है, वस्तु और सेवाओं पर कर जो जिसे हम जीएसटी कहते हैं ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 31, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है किसमें? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, संस्कृति का वर्णित है 29 में और शिक्षा का वर्णित है 30 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो रैयतवारी बंदोबस्त किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किए थे थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं काल वैसाखी या नॉर्वेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञात राशि का ज्ञात करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 हो गया, 3 पे पावर 2 कर देते हैं, 3 पे पावर 4 कर देते हैं, 3 पावर 8 कर देते हैं, तो 3 पावर 2 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस किसका रिसाव हुआ था? तो ये कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये कब हुआ था आपको पता है? ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर 1984 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 37 देखते हैं, 36 तक तो हो गई। देखिए ये क्वेश्चन जो है 37 नंबर, ये मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँ तो समझ आपको नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर जानना, मैं अभी आंसर सिर्फ बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। एक बार आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 37 का सेट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर चाहिए, मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? कल जो है ये हो गई आज, ये हो गई कल, इससे एक दिन पहले यहाँ है शनिवार, तो अगला मंगलवार कब होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। मंगलवार कब आ रहा है? तो मंगलवार आ रहा है आने वाला कल, यानी जो कल होगा उसमें मंगलवार हो जाएगा। क्वेश्चन 39, दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति सीधा नहीं पूछा जा रहा, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले। ठीक है, तो ये थे एन संजीव रेड्डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है इट्रियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न से किससे उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है बेरियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह, ध्यान रखिएगा राम सुभग सिंह। क्वेश्चन नंबर 46, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 47, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पता ही होगा कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियान निर्माण उद्योग और अवस्थित कहाँ है? ये पूछ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। और इसमें सुमेलित नहीं भी पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है गार्डन रीच शिप लिमिटेड, ये कोलकाता, ये तो सही है। दूसरा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डिगामा स्थिति, सही है। मझगांव डॉक लिमिटेड, ये गलत है, ये तो गोवा में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम, सही है। क्वेश्चन 50, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिन तक? तो राज्यसभा आपको पता है वो कितने दिन तक, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा हट के, आप सोच के बताइएगा इसका आंसर। देखिए राज्यसभा ये कोई वित्त विधेयक नहीं है, ये साधारण विधेयक है। ठीक है, तो राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिन तक लंबित कर सकती है? 6 माह के लिए लंबित कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 51, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लॉग 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बताइए क्या होगी बड़ी संख्या। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ यहाँ भी, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे एक बार आप मुझे बता दीजिएगा सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन दीजिए, मैं सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। वैसे आंसर बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। वैसे शॉर्टकट में आपको मैं बता दूँ, 3 × 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 12, और 12 से मतलब 12 से इसको भाग देंगे तो ये 20 बार में आएगा, और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 20 चौक 80 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रविलंबन। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया? तो इसका मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया 1956 में, भाषाई आधार पर। और इसका रिपोर्ट 1956 में आया। चलिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा, राजा राम मोहन राय, संवाद कुमेदी, चलिए, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, सही है। एनिमेशन सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कौन थे संपादक? तो इसके संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, वो सबसे छोटी संख्या जिसे, देखिए इसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, वैसे आप इसका ये एलसीएम निकाल के भी बना सकते हैं, वैसे रूट वाला जो सिस्टम होता है उससे भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे इसे हम तोड़ सकते हैं, जैसे 7 × 7 × 3, 7×7 = 147, तो एक और 3 ले लेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी 3 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन था? तो उसके सदस्य थे पीएएस पास। कैबिनेट मिशन पास हुआ ना, तो पीएएस से मतलब है, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। तो विलियम वार्ड जो है वो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 57, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो संवहनी संरचना बनाती है उसे हम लोग अपरा या प्लासेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। और कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो बच्चे होते हैं उन्हें स्टार्टिंग के 3 मंथ तक कहाँ से खाना मिलता है, तो उन्हें खाना जो होता है मतलब जो पोषक तत्व है वो कैसे मिलता है? तो प्लासेंटा के थ्रू ही मिलता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 58 है, मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनीमाटा रोग होता है किसके? मरकरी के सेवन से, पारा के सेवन से। क्वेश्चन 59 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय परिवहन के नियम का है। क्वेश्चन 60 है, यदि दो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि 2 मेज़ों का तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है, 3 मेज़ तथा 2 कुर्सी का मूल्य एक साथ 2500 है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट यहाँ समझाने पे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका आंसर सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा 200 रुपये। कितना हो जाएगा? नहीं 200 नहीं हो, 200, 4 का 200, 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 रुपये, ठीक है। अगर सोल्यूशन चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, एक बार बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैं सोल्यूशन दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। क्वेश्चन नंबर 62, पादशाहनामा का रचयिता कौन है? तो पादशाहनामा का रचयिता है अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है? वो आपको पता होगा कि वो ताप्ती है। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? चंबल नदी का हिस्सा है। 65, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद ज्ञात करना है, देखिए आसान सा ही क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं एक बार। DEFGHI JKLM, देखिए एक यहाँ पे +2 किया है, यहाँ पे +3 किया है, यहाँ पे +4 किया है, यहाँ पे +5 कर दें। NOPQR, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा R, ये तो फिक्स हो गया। नेक्स्ट 2 4 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ देंगे, R और 24, ठीक है। अब बचा सिर्फ लास्ट,
तो लास्ट भी उसी तरीके से कुछ होगा, लास्ट अपोजिट चल रहा है MNOPQRSTUV, तो इधर 5 माइनस कर देना है तो आ जाएगा IGK। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इस हिसाब से H के बाद 5, हाँ 5, तो R24H इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, दो पासा को एक साथ फेंका जाने उस पर पाए जाने वाले अंकों की संख्या 8 नहीं होने की संभावना क्या है। तो 8 नहीं होने की, देखिए ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ नहीं पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है। किस गवर्नर जनरल का, लॉर्ड डलहौजी का। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। क्वेश्चन नंबर 70, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 71, सुंदर वन पाए जाते हैं कहाँ। तो सुंदर वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, आपको पता ही होगा, सभी लोग जानते हैं, क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का जो केरल राज्य है वो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्व भी मनाई जाती है नौका दौड़ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हाँ क्वेश्चन नंबर 74 का, यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं तो समान वोल्टता प्रकार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो डिजाइन किए गए हैं तो R1 बराबर 2R2 होगा। क्या होगा, R1 बराबर 2R2, नहीं ये हो जाएगा R2 बराबर 2R1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर विश्व में थोरियम का सबसे विशाल भंडार है। तो ये राज्य है केरल। क्वेश्चन नंबर 76, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है। तो ये आता है दक्षिण पूर्व एशिया में। क्वेश्चन नंबर 77, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 78, न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है बताइए। सत्य पूछा है ना। 7 विषम संख्याओं का योग सम होगा, बिल्कुल गलत। 2 अभाज्य संख्याएं विषम होती है, बिल्कुल गलत। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, बिल्कुल गलत। 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। तो ये थे समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, एक गोला बेलन शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है तब उनके बकरिया पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप समझ ही नहीं पाइए, क्योंकि इसमें गोला का भी बकरिया पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बेलन का भी बकरिया पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और शंकु का भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस सॉल्यूशन होगा। तो आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा 4:2:√2। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, जो वो है ताप्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ये आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है। वाराणसी को ये बोलते हैं तो कोलकाता को क्या बोलेंगे। UVWABCRSTU। देखिए फर्स्ट में 1 भरा, फिर 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। तो विक्रम संवत किसने, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है, तो ये है NaCl। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन 1 - x² कम है और बराबर भी है 0 के लिए x के सभी मानों के लिए निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, समीकरण x + b बाय a - b बराबर x - b बाय a + b का हल क्या होगा। तो इसका हल यहाँ पे बताने से समझ नहीं आएगा, तो लेकिन आंसर मैं बता दे रहा हूँ, x बराबर -a होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो है गुलजारी लाल नंदा। और इनका ये कब से कब तक रहे थे, 1964 से 1966 तक।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस की तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं है? कौन सा वर्ग है जो फ्रांस की तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं है? पादरी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द में तीसरे स्थान पर आएगा? तो कौन सा ऐसा शब्द है? ये आ गई अपना रीजनिंग का क्वेश्चन। आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। एस पी आई तीनों में है, एन है और एन है, सब में एन है। और फिर से एन आ गया, इसमें डी आ गया, फिर ई आ गया, फिर ई आ गया। तो क्या हो जाएगा? डी पहले हो जाएगा, फिर इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 92 का स्पिनेट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 94, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए, निम्न अनुक्रम में से कितने 9 हैं, 9 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो और बाद में 3 का अंक ना हो? पहले 5 हो, बाद में 3 ना हो। देखिए, पहले 5 होना चाहिए, 3 नहीं है। 1 मिल गया। दूसरा देखिए, दूसरा 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 96, माना पी क्यू आर कोई त्रिभुज है। देखिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ नहीं पाएगा, बट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे आके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के पश्चात 5408 हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर है तो 4% आ गया। जिसका आसान सा सोल्यूशन है 4% का 4×4 = 8 और 4×4 = 16, यानी 8.16%, यानी 108.16% बराबर ये आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा आसानी से, तो इसका आंसर हो जाएगा 5000। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है? तो इसमें से देख सकते हैं, आपको दिख रहा है कि परिमेय संख्या √2 का स्क्वायर है। क्वेश्चन 99, एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर दिखाए तब घंटे की सुई किधर दिखाएगी? बताइए। तो घंटे की सुई दिखाएगी किधर? दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रतिभा पलायन। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए मैं पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दे रहा हूँ, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन, टोटल जितना भी है सारा कुछ आपको इसके पीडीएफ में मिल जाएगा, वो भी क्लियरली। ठीक है, देख सकते हैं, क्लियर दिख रहा है। आप आसानी से ऐसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप आ जाइए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।